हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे भारत का संविधान, जिसमें मैं आपको बताया था भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, राज्य कैसे बने, कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई। जिसमें मैं प्रमुख रूप से आपको बताया था राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 1953 में बनाया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया था और उन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी। इसके बाद क्या हुआ, कितने राज्य बनाए गए, आगे और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये सारा का सारा चीज़ आज के वीडियो में कवर करूँगा, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, यह आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी, है ना। किंतु जो उस टाइम पर 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सिफारिश 16 और 3 का किया गया था, लेकिन 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वो राज्य कौन कौन से थे, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, जो कि आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले ही आंध्र प्रदेश की घोषणा हो गई थी, है ना। और इसे 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। तो ये इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया। आप लोगों को पता है ये 2014 में बना है, तो आंध्र प्रदेश से ही क्या बना है, तेलंगाना। तो ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर असम, है ना। असम बनाया गया, असम से अलग करके नागालैंड बनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नागालैंड जो है असम से अलग करके बनाया गया है। यहाँ पर है बम्बई। बम्बई उस टाइम पे बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। इसमें द्विभाषी के लोग रहते थे, एक तो मराठी और दूसरा गुजराती। तो बम्बई से गुजरात बना है ना। बम्बई को अलग करके गुजरात बनाया गया, और दूसरा ये क्या हो गया, महाराष्ट्र, है ना। तो यहाँ से 2 राज्य अलग करके बाद में बनाया गया, एक तो गुजरात बनाया गया, दूसरा कौन सा बनाया गया, महाराष्ट्र बनाया गया। तो ये याद रखिएगा। बिहार से झारखंड बना, है ना, अलग करके, है ना। और जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान में क्या है, संघ शासित प्रदेश है। और इसमें 2 संघ शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से बनाया गया है। एक तो पहला है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, लद्दाख। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। वर्तमान में ये जम्मू एंड कश्मीर क्या है, संघ शासित प्रदेश है, जिसमें 2 संघ शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे हम जाएं तो वो है आपका केरल, है ना। केरल तो अभी भी केरल ही है। मध्य प्रदेश से और एक राज्य बनाया गया अलग करके, आपको पता है छत्तीसगढ़, है ना। मद्रास कर्नाटक का एरिया है। इससे पहले कर्नाटक को मद्रास बोलते थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। मैसूर तमिलनाडु का एरिया है ना। उस टाइम पे इसको मैसूर बोलते थे। उड़ीसा, ये आप लोगों को पता है ना। उसके बाद आ जाओ उत्तर प्रदेश से 2000 में एक नया स्टेट राज्य बनाया गया, उत्तरांचल, और बाद में इसका नाम क्या रखा गया, उत्तराखंड। मतलब उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही बना। पंजाब से कौन सा राज्य बनाया गया, एक तो हरियाणा बनाया गया है ना। ये आपको याद रखना है। इसको अलग करके हरियाणा, जो हिंदी भाषी लोगों का है, उसको बनाया गया। राजस्थान का राजस्थान ही है, पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल ही है। इस तरह से 14 राज्य बने, और उन राज्यों से और कौन कौन से राज्य बनाया गया वो मैंने आपको बताया, है ना। तो वो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है, बात समझ में आया, है ना। 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, संघ राज्य क्षेत्र जो बनाया गया था, तो वो पहला है दिल्ली, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर, है ना, और चौथा है त्रिपुरा। और उसके बाद जो 3 द्वीप था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमन द्वीप, ये 3 जो है इनको मिला के एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए।
तो अब यहाँ पर संघ शासित प्रदेश में यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश को अभी राज्य बना दिया गया है, मणिपुर को राज्य बना दिया गया है, त्रिपुरा को राज्य बना दिया गया है। मतलब इस लिस्ट से ये तीनों जो है गायब हो गए हैं, है ना। दिल्ली बचा है, मिनिकॉय एवं अमनदीप, ये इसको अब लक्षद्वीप बोलते हैं, है ना। इसको अब क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप कहा जाता है। तो अब इसके हिसाब से 2 हैं, तो और बाकी कहाँ हैं, है ना। और बाकी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गोवा, है ना। गोवा जो है पहले केंद्र शासित गोवा की यदि हम बात करें तो जो गोवा जो है ना, ये पुर्तगालियों के अधीन था। हमारे देश में आज़ाद होने के बाद ये पुर्तगालियों के अधीन था। तो गोवा को पुलिसिया कार्रवाई करके जो है भारत में मिलाया गया, है ना। पुलिसिया कार्रवाई करके गोवा को 1962 में मेरे ख्याल से भारत में मिलाया गया है, और उस टाइम पे इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, है ना। गोवा के अलावा जो आसपास का क्षेत्र है दमन दीप, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, गोवा जो है किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था, है ना। और गोवा को आज़ाद कब कराया गया उनसे, 1962 में, है ना। गोवा दमन दीप, है ना। तो इसको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया बाद में। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा जो एरिया है, आप दक्षिण भारत में जाएंगे, है ना। तो दक्षिण भारत में जाएंगे तो कुछ एरिया फ्रांसीसियों के अधीन था, कुछ एरिया जो है फ्रांसीसियों के अधीन था। एक तो केरल वाला का कुछ क्षेत्र थोड़ा सा, फिर तमिलनाडु वाला का, और फिर आंध्र प्रदेश वाले का, है ना। अलग अलग नाम से जानते हैं, माहे, यमन, कारेकल, ऐसा मिला के। तो इन तीनों क्षेत्रों को, ये 3 क्षेत्र किसके अधीन था, फ्रांसीसियों के अधीन था। तो फ्रांस की सरकार से बात करके जो है इन क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया, है ना। और इसका नाम रखा गया क्या, पौंडीचेरी, है ना। तो ये भी एग्जाम में पूछता है, पौंडीचेरी किसके अधीन था, तो वो था फ्रांसीसियों के अधीन था, है ना। और ये एक ही जगह का नाम नहीं है, केरल का थोड़ा सा कुछ भाग है, तमिलनाडु का कुछ भाग है, फिर आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा कुछ भाग है। तो इन सभी को मिला के हम एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए जिसका नाम था पौंडीचेरी, और अभी इसको पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। तो ये बना, है ना। तो इस टाइप से यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, है ना। 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो है दिल्ली, वो है पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीप। इस पूरे को मिला के अब एक बना दिया गया है ना। उस टाइम इससे पहले 2019 से पहले जो है ये अलग अलग था, दादर नगर हवेली अलग और दमन और द्वीप अलग था। तो इनको मिला के एक कर दिया गया है अभी, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर क्या है, चंडीगढ़। तो वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और दूसरा आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, कितने राज्य हैं। तो राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं, है ना। एक बार आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, पूरे के पूरे 28 राज्य आपको पता होना चाहिए। मैं 28 राज्यों के नाम नहीं बता रहा हूँ, केवल केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता रहा हूँ। क्लियर है, बात समझ में आया, है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है या जिसको संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं, तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो उनका प्रशासन किस तरीके से होता है, उसका प्रावधान कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो जो संघ राज्य क्षेत्र होता है, संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन जो करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। जब तक कोई संसद विधि न बना दे तब तक कौन करता है, राष्ट्रपति ही करेगा, है ना। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का शासन जो है राष्ट्रपति करता है। किसके माध्यम से करता है ना। राष्ट्रपति अपनी ओर से कोई एक प्रशासक नियुक्त करता है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। या तो कहीं पर हो सकता है प्रशासक हो, है ना, प्रशासक हो, या कहीं पर हो सकता है आयुक्त हो, है ना। और कहीं पर इसको उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है ना।
तो संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो अपने प्रशासक आयुक्त या उप राज्यपाल के माध्यम से वहाँ पर क्या करता है, शासन करता है। तो कहाँ का प्रशासक का आयुक्त या उप राज्यपाल कहा जाता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पर, है ना। तो यदि यहाँ का मैं बात करूँ तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में उप राज्यपाल है ना। और पौंडीचेरी में भी क्या है, उप राज्यपाल है, ठीक है। पौंडीचेरी में भी क्या है, उप राज्यपाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और जो चंडीगढ़ में है ना, यहाँ पर आयुक्त है ना, यहाँ पर क्या है, आयुक्त है। जम्मू एंड कश्मीर में उप राज्यपाल, लद्दाख में उप राज्यपाल, है ना। और बाकी में क्या है, प्रशासक हैं। फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में, और जो पौंडीचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये सब में क्या है, उप राज्यपाल है, ठीक है। ये सब में क्या है, उप राज्यपाल है। और चंडीगढ़ में क्या है, आयुक्त है। और बाकी में क्या है, प्रशासक। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि चंडीगढ़ में जो राष्ट्रपति जो जिसको नियुक्त किया है उसे क्या कहते हैं। तो चंडीगढ़ वाले को हम क्या कहते हैं, आयुक्त बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, आयुक्त बोलते हैं। दादर नगर हवेली दमन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी क्या है, उपराज्यपाल है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा है ना। यहाँ चंडीगढ़ में जो शासन करता है वो क्या है, आयुक्त है ना, वो क्या है, आयुक्त है। और जो प्रशासक है, प्रशासक की यदि मैं बात करूं तो आपका दादर नगर हवेली में क्या है, प्रशासक है ना। लक्षद्वीप में क्या है, प्रशासक है, उसको प्रशासक नाम से जाने जाते हैं। और बाकी में उपराज्यपाल है, ये याद रखना है। बाकी क्या है, उपराज्यपाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को थोड़ा सा समझेंगे, कई बार परीक्षा में पूछता भी है और नहीं भी पूछता है ना। तो 239(1) में ये बताया गया है कि जब तक संसद कोई विधि नहीं बनाएगा तब तक राष्ट्रपति ही वहाँ का प्रशासक होगा या उस पर शासन करेगा। ये 239(1) में बताया गया है। 39(2) की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है कि वो संघ शासित प्रदेश के निकटवर्ती राज्य के उप राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सके। तो ये 239(2) में बताया गया है ना। 239(क) में ये है कि संसद को ये शक्ति है या संसद ये कर सकती है कि उस राज्य में विधानमंडल सृजित करने की शक्ति है ना। जैसे वर्तमान में यदि हम बात करें तो संघ शासित प्रदेशों में कहाँ कहाँ पर विधानमंडल है, तो एक तो दिल्ली में है और दूसरा कहाँ पर है, पुदुचेरी में है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, है ना, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब अनुच्छेद 239(ख) में जो प्रशासक होगा वो उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है 239(ख) में, है ना। और यहाँ पर बात करें हम